हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं नाउन के प्रकार। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन के प्रकार। ठीक, तो नाउन जो होता है, नाउन 5 प्रकार का होता है। नाउन जो होता है, नाउन 5 प्रकार का होता है। ठीक है, नाउन जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। ठीक, पहला को कहा जाता है प्रॉपर नाउन। पहला को कहते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इसको हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, दूसरा होता है कॉमन नाउन। दूसरा होता है कॉमन नाउन। दूसरा जो होता है उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। इसको कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, हिंदी में इसको कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। तीसरा जो होता है वो होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इसको कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, ये होता है कलेक्टिव नाउन, इसको कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। चौथा होता है मटेरियल नाउन। चौथा होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इसको कहा जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा होता है अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट नाउन इसको कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। इसको कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। तो जो हमारे नाउन होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहले नाउन को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरे नाउन को कहते हैं कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तीसरे को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। चौथे को कहते हैं मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवे को कहते हैं अबस्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब आइए एक एक को हम करके पढ़ते हैं पांचों को। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन को, व्यक्तिवाचक संज्ञा को। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की जो परिभाषा होती है यहाँ पर लिख देते हैं। जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है। जहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, संज्ञा कहते हैं चाहे कहा जाता है। जहाँ पर किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लिए राम। तो राम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। श्याम, तो श्याम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। हमने ले लिया पटना, तो पटना क्या है? एक स्थान का नाम है। ठीक है, तो ये होता है प्रॉपर नाउन। जहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए अब दूसरा देखते हैं, कॉमन नाउन। दूसरा देखते हैं कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन की जहाँ परिभाषा होती है कि जहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के, जहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु,
स्थान के नाम का बोध न होकर पूरी जाति का बोध होता है, पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जहाँ पर किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध न होकर के पूरे जाति का बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लिए हम बॉय, तो बॉय क्या है? बॉय मतलब होता है लड़का, बॉय मतलब होता है लड़का। तो लड़का क्या है? लड़के की एक जाति होती है। अगर हम राम श्याम मोहन कहे तब तो नाम हो जाएगा, नाम हो जाएगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन हम सिर्फ लड़का कह दिए तो लड़का क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि एक लड़के के जाति के बोध करा रहा है। जैसे यहाँ पे लिख दिए गर्ल, तो गर्ल मतलब होता है लड़की, तो एक लड़की के जाति का बोध करा रहा है। चाहे हम लिख दिए मैन, मैन मतलब आदमी, तो आदमी होता है, तो आदमी में कितने आदमी मतलब कैसे आदमी है, तो ये सब बस एक आदमी के जाति का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति वस्तु के स्थान के नाम का बोध न होकर पूरे जाति का बोध होता है, उसी को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आइए अब तीसरा देखते हैं, कलेक्टिव नाउन। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, थर्ड होता है कलेक्टिव नाउन। इसको कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो ये नाम से क्लियर है कि ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा है, जहाँ पर किसी भी समूह का बोध होगा, न व्यक्ति का बोध होगा न उसके जाति का बोध होगा। यहाँ पर क्या होगा? पूरे समूह का बोध होता है। तो इसका परिभाषा लिख देते हैं कि जिस नाउन में एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के या वस्तुओं के पूरे समूह का बोध होता है, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल में हो गया क्लास। क्लास मतलब कक्षा होता है या वर्ग होता है। तो कक्षा क्या है? यह एक कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि कक्षा में क्या है? लड़के लड़कियां हैं और इन जो स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंटों का क्या है? स्टूडेंटों के समूह को हम कक्षा कहते हैं। ठीक है, जैसे क्लास हो गया है, हमारा क्राउड हो गया। क्राउड मतलब क्या होता है? भीड़ होती है। क्राउड मतलब हो गया भीड़। तो भीड़ में लोग इकट्ठा हैं, भीड़ में बहुत ज्यादा लोग हैं, तो लोगों का क्या है? लोगों के समूह को ही तो हम भीड़ कहते हैं। तो वही हो जाता है कि जहाँ पर एक व्यक्ति के नाम या किसी वस्तु का नाम ना होकर के पूरे क्या होता है? समूह का नाम होता है, तो उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए चौथा देखते हैं, चौथा होता है मटेरियल नाउन। चौथा होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, इसको द्रव्यवाचक कहा जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जिस नाउन में इसकी डिफिनीशन हो जाती है, इसका डिफिनीशन हो जाती है कि जिस नाउन में
किसी पदार्थ का बोध होता है, जिस नाउन में किसी पदार्थ का बोध होता है जिसे मापा या तौला जा सके लेकिन गिना न जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो इसमें मटेरियल नाउन में होता है कि जिस नाउन में किसी पदार्थ का बोध होता है जिसको मापा या तौला जा सके लेकिन गिना न जा सके, उसको गिना नहीं जा सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे होता है दूध हमारा, तो दूध क्या है? दूध को हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन दूध को हम गिन नहीं सकते हैं। पानी होता है वाटर, तो पानी को हम गिन नहीं सकते हैं कि पानी कितना है, लेकिन पानी को हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं। ठीक है। जैसे लकड़ी होता है, लकड़ी, वुड। ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? एक पदार्थ होता है, और जिन पदार्थों को मापा तौला जा सके लेकिन गिना ना जा सके उसको हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है। आइए अब पांचवा देखते हैं। आइए हम लोग पांचवा देखते हैं। तो पांचवा होता है अबस्ट्रैक्ट नाउन, जिसको कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं, उस गुण, अवस्था, विचार, भाव के नाम को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जो भी विचार, भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है, जो भी विचार आता है वो क्या होता है? अबस्ट्रैक्ट नाउन होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। यानी कि एक मनुष्य के मन में जो भी भाव उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुडनेस होता है, गुडनेस का मतलब अच्छाई होता है। तो अच्छाई क्या है? अच्छाई एक भाव है, वो हमारे मन में उत्पन्न होता है कि हम कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं। वो काइंडनेस होता है, दयालुता। तो दयालुता क्या है? दयालुता एक भाव है जो आदमी के मन में उत्पन्न होता है। वीकनेस मतलब कमजोरी। तो कमजोरी क्या है? ये भी एक आदमी का भाव है कि हमारे अंदर कमजोरी हो गई है, चाहे हमारे जो भी हो गया है। तो ये सब क्या है? ये हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। तो हम लोगों ने 5 नाउन पढ़े हैं, नाउन के 5 प्रकार को पढ़ लिए हैं। ठीक है। अब अगले वीडियो में हम प्रोनाउन के प्रकार और प्रोनाउन के पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।